20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की लहर उठ रही थी। उसी समय महात्मा गांधी जी का अहिंसक आंदोलन अपनी जगह बना रहा था, लेकिन कुछ क्रांतिकारी युवा यह मानते थे कि केवल हिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। इन्हीं क्रांतिकारियों ने 1924 में एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। इसको शॉर्ट में HRA कहा जाता था। इसकी स्थापना कानपुर उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसके मुख्य संस्थापक थे सच्चिदानंद सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र और न्याय समाज की स्थापना करना था, जहां गरीब और अमीर सब बराबर हो सकें और पूरे भारत को पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सके। HRA के क्रांतिकारियों ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नजरों में आए बिना पैसा जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना सरकारी खजाने को लूटकर इस धन का उपयोग क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए किया जाए। सभी लोग मान जाते हैं और 9 अगस्त 1925 को HRA के 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के नजदीक एक ट्रेन को रोकने की कोशिश की। यह ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 नंबर डाउन पैसेंजर ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास पहुंचेगी। तभी सभी क्रांतिकारी ने चैन खींचकर ट्रेन को रोक देंगे और उसमें बैठे गार्ड को उतारकर सारे खजाने को लूट लेंगे। डकैती की योजना में शामिल मुख्य क्रांतिकारी थे। सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने पूरी योजना को सूत्रधार करा था। चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को ट्रेन को रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को धन निकालने का कार्य दिया गया था और मन्नथनाथ गुप्त को निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठाकुर रोशन सिंह को पीछे से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी और मुकुंद लाल योजना का सहयोग दिया था। क्रांतिकारियों ने योजना के अनुसार ट्रेन को रोका और ब्रिटिश सरकार के खजाने से लगभग 40,000 रुपए लूट लिए। हालांकि इस दौरान गलती से एक सैनिक यात्री को गोली लगने से मौत हो गई, जिससे ब्रिटिश सरकार और अधिक ज्यादा सतर्क हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना से बौखला गई और कई क्रांतिकारियों की खोज में जुट गई। कई गुप्तचरों और मुखबरों की मदद से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा और फांसी की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा लगभग 19 महीने तक चला। अंत में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सबसे पहले हमारे क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में, रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 नैनी जेल इलाहाबाद में फांसी की सजा दी गई थी। अन्य क्रांतिकारियों को कई वर्षों तक जेल की सजा सुनाई गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं आए। इसी बीच अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को ढूंढने के लिए बेताब थे। एक दिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज से मुलाकात कर रहे थे। तभी किसी एक मुखबिर की सूचना पर ब्रिटिश सरकार ने पुलिस ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर से घिर जाने के बाद भी आजाद ने बहादुरी से मुकाबला किया। काफी देर तक गोलीबारी चलती रही, लेकिन जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली।
ताकि अंग्रेज उन्हें जिंदा ना पकड़ सकें। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम के अनुरूप आजादी को बनाए रखा और कभी भी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार नहीं आए। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया था। काकोरी कांड का प्रभाव युवाओं में क्रांतिकारी भावना जागी। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता उजागरता हुई। फांसी की सजाओं ने जनता में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोशता को बढ़ा दिया। क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा मिली। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में बदल दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को भी जोड़ लिया गया था। काकोरी कांड केवल एक ट्रेन लूट की घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महान अध्याय था। यह घटना उन क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की गाथा है, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। उनका साहस और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।